बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो जी शुरू करते हैं अपना व्लॉग जो है, जो कि बेस्ड है एक दावत पे। हमारे घर फ्राइडे था और दावत थी किसी की, तो मैंने सोचा ज़रा व्लॉगिंग भी कर ली जाए। आज फ्राइडे था तो मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था। तो बेसिकली यहाँ छुट्टी फ्राइडे वाले दिन होती है, वीकेंड फ्राइडे वाले दिन होता है, तो हमारा यही पर्पस होता है कि इसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाए। तो यहाँ पे जो मौसम था बहुत ही प्यारा था। फ्राइडे को इसने चार चांद लगा दिए थे और यहाँ जो खुतबा हो रहा था, स्पेशली जो फ्राइडे को दिया जाता है, हमारा घर मस्जिद के पास है, तो अच्छी खासी आवाज़, क्लियर आवाज़ आती है यहाँ पे। तो इतना मज़े का एक फ्रेश सी वाइब आती है, जुम्मे की वाइब आती है अच्छी खासी। ऑल तो कि खुतबा पूरा अरबिक में होता है, हमें समझ कुछ भी नहीं आती, लेकिन फिर भी एक माहौल जो क्रिएट होता है ना, पूरी एक वाइब आ रही थी जुम्मे की, उससे बहुत सुकून मिलता है और उसका बहुत मज़ा आता है। चलें जी, इसके साथ अपने जाते हैं किचन में, और जो किचन हमें चीख चीख के पुकारा कि आ जाओ, मेहमानों ने आना है, तैयारी शारी कर लो। चलें जी, किचन में आ चुकी हूँ मैंने यहाँ शामी कबाब बनाए हैं। शामी कबाब बनाने का तरीका मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरों से, तो अगर आप ये चेकआउट करना तो मेरे चैनल पे जाए और जाके शामी कबाब बनाने का तरीका देखें। अच्छा जी, इसके बाद मैंने यहाँ पे गोश्त को स्टीम करना था, जिसके लिए मैंने मैरिनेट कर रही हूँ गोश्त को। मैंने यहाँ सिरका यूज़ किया, मैंने यहाँ नींबू यूज़ किया और मैंने यहाँ दही वगैरह ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से मैरिनेशन हो जाए। गोश्त को क्या होता है कि गोश्त को गलने पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए गोश्त की मतलब मैरिनेशन वगैरह जो है वो करके रखनी चाहिए, ताकि गोश्त अच्छे तरीके से मैरिनेट जब होगा, मसाले वगैरह अंदर रचे के बसेंगे, तभी जाके गोश्त का जो टेस्ट है वो इन्हेंस होकर सामने आएगा। मुझे गोश्त क्योंकि मैरिनेट इसलिए करना है क्योंकि मुझे इसको स्टीम देनी है, तो मैंने सोचा था मैं गोश्त को मैरिनेट करके रख दूँगी, कोई 2-2.5 घंटे के लिए इसको रख दूँगी, लेकिन टाइम बहुत कम था और चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। मैरिनेट तो मैंने करके रख दिया, लेकिन जिस तरह मेरा पर्पस था, सोचा हुआ था मैंने कि मैं इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए चूल्हे के ऊपर रख दूँगी, वो तो नहीं हो सका। इसलिए मैंने इसको, मेरी जो अम्मी है उन्होंने इसको प्रेशर लगवा दिया। प्रेशर तकरीबन मेरे ख्याल से 20 मिनट उन्होंने प्रेशर लगवाया होगा इसको, क्योंकि मैं दूसरी चीज़ें मैनेज कर रही थी, तो उन्होंने इसको प्रेशर लगवा दिया और इसको उन्होंने अच्छा खासा पका दिया। मतलब काफ़ी टेस्टफुल था, काफ़ी मज़ा आया। तो अगर आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप एक्सट्रीम लेंथ्स में कुकिंग कर सकें, तो इस तरह की स्मार्ट टेक्निक्स को यूज़ करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको रखना था 2-2.5 घंटे के लिए, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा टेंडर और सॉफ्ट बन जाना था तब भी, लेकिन मैंने इसको इस तरह मैरिनेट किया था कि अगर मुझे पानी भी ऐड करना पड़े बीच में, तो इसकी जो मसालों के मतलब मिक्सचर है उसमें कोई फ़र्क ना आए और ये वैसा ही टेस्टफुल लगे जैसे ये स्टीम होने के बाद लगना था। अच्छा जी, इसके बाद मैंने मैरिनेशन तैयार करनी है मुर्ग मुसल्लम की। मैं यहाँ पर मुर्ग मुसल्लम रेडी करूँगी। मुर्ग मुसल्लम एक ऐसी चीज़ है कि ये सबसे डिफरेंट लगता है टेबल पे या दस्तरखान पे जब भी आप बिछाते हो, तो ये ऐसी डिश है कि जो सबको, सब चीज़ों को चार चाँद लगा देती है। इसलिए जब भी हमारे घर कोई गेस्ट आने हों, मतलब कोई पहली दफ़ा ना हो, या फिर अगर हमने पहले बना के रख लिया, फिर अब तो हम नहीं बनाते, रिपीट नहीं करती मैं इतनी रेसिपीज़ अपनी, लेकिन अगर जिसने पहली दफ़ा आना तो मैं ये रेसिपी लाजमी बनाती हूँ, ताकि ये सबको बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, सबको बहुत पसंद है ये रेसिपी, तो मैं ये ज़रूर बनाती हूँ। अच्छे से इसके लिए मुझे सबसे पहले चिकन मैरिनेट करना था। मैंने चिकन धो के साफ़ करके रख दिया था एक साइड पे, कट्स वगैरह लगा के रख दिए थे, और बस मैं इसकी मैरिनेशन तैयार कर रही थी। मैरिनेशन मैंने इसी बर्तन में तैयार की है। अगर आपके पास टाइम कम हो, दावत पे लोगों ने आना हो, तो आप वही बर्तन यूज़ किया करें जिसमें आपने पकाना है। अगर स्पेशली आपने जिसमें मैरिनेट करना होता है, आप वही बर्तन लिया करें जिसमें आपने पकाना है, उसी में मैरिनेट करके रखा करें ताकि फ्लेवर और अच्छा आ सके। इसलिए ये टेक्निक्स छोटी छोटी होती हैं, अगर आपको पता चल जाए तो आपका काम आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है, बर्तन धोने में भी आसानी होती है और बर्तन यूज़ भी कम होते हैं। तो आप ऐसा किया करें कि जिसमें आपने पकाना हो उसी में मैरिनेट करके रखा करें। अच्छा, यहाँ मैं फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। फूड कलर इतना इंपॉर्टेंट है बारबेक्यूज़ वगैरह बनाने के लिए, या ऐसी चिकन बनाने के लिए जो आपने प्रेजेंट करके रखनी हो। सालन वगैरह में तो नहीं इतना जाता ये, लेकिन अगर कोई बारबेक्यू वगैरह हो तो ये फूड कलर हर खाने में जान डाल देता है। अच्छा जी, मैंने मीठा भी नहीं प्रिपेयर किया हुआ था, मुझे मीठा भी उसी टाइम एट द स्पॉट ही प्रिपेयर करना था।
तो मैंने कुछ नहीं सोचा हुआ था कि मैं क्या प्रिपेयर करूँगी। ये बस मेरे एट द स्पॉट ख्याल आया कि मैं बस जो भी है, जो जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने प्रिपेयर किया था। और प्रिपेयर मैंने कोई ट्रेडिशनल टाइप का भी नहीं था करना, मैंने थोड़ा सा अलग हट के थोड़ा सा करना था कि मेरी कोशिश होती है कि थोड़ी सी डिफरेंट डिश हो, जो नॉर्मली लोग खाते हैं वो ना हो, थोड़ा सा डिफरेंट इंसान बीच में क्रिएटिविटी करे, थोड़ा सा लेके आए, इस तरह पता चले कि इंसान ने कुकिंग की है, मेहनत किया, पता चलना चाहिए अगले को भी। सो मैंने कस्टर्ड बना लिया था। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि टाइम की भी बचत हो जाए और इंसान जल्दी जल्दी बस काम कर ले। अच्छा जी, मैंने केक की एक लेयर लगा दी थी, उसके ऊपर मैंने कस्टर्ड प्रिपेयर किया था, उसकी एक लेयर लगा दी थी। इसके बाद मैंने बिस्किट्स को थोड़ा सा मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। चॉपर में चॉप करने के बाद मैंने इसकी एक लेयर लगा ली थी। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको हैंड चॉप्ड भी कर सकते हो, मतलब कोई भी वो हैमर लेके या कोई भी जो या कोई रोलिंग पिन होती है आप उसे क्रश कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ क्रीम विप कर ली थी, विपिंग क्रीम यहाँ यूज़ की थी, ये विपिंग क्रीम यूज़ की, मैंने थिक क्रीम यूज़ की थी यहाँ पे। थिक क्रीम को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था, इतना बीट किया था कि वो फ्लफ़ी हो गई थी। इसमें मैंने वनीला एसेंस और आइसिंग शुगर ऐड की थी, और अच्छी तरह से बीट करने के बाद जब ये फ्लफ़ी हो गई थी तो इसको मैंने यहाँ ऊपर ऐड कर दिया था। कोई मैंने रेसिपी सोची नहीं थी कि मैं ऐसे बनाऊँगी, मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी मैंने उसी टाइम टेक्निक सोची कि चलो कुछ करते हैं इसके साथ। तो मैंने उसी टाइम सारा कुछ सोच के तो उसी टाइम इवेल्युएट किया और एक अच्छा सा मीठा बना दिया। माशाल्लाह इतना अच्छा बना था कि ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा बनेगा, लेकिन माशाल्लाह सबको इतना पसंद आया कि एट द स्पॉट वो फिनिश हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत रंग भी लेके आती है। थोड़ी सी क्रिएटिविटी किया करें, थोड़ी सी टेक्निक्स वगैरह अप्लाई किया करें तो इंशाल्लाह हर चीज़ अच्छी बनती है। और वैसे भी जो किचन में काम करती हैं औरतें, उनसे ज़्यादा बेहतर टेक्निक्स किसको आती हैं। तो वो इतनी ज़्यादा फूड के साथ प्रोसेसिंग हमारी चलती रहती है मोस्ट ऑफ़ द टाइम कि हमें मतलब पता चल जाता है कि कौन सा फूड किसके साथ जाएगा, कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है काम आ जाती हैं। अच्छा जी, हाँ, मैंने फिर एक और कस्टर्ड की लेयर ऐड कर दी है। कस्टर्ड की लेयर ऐड करने के बाद मैं इसको ज़रा अच्छे से असेंबल कर लूँगी ताकि कस्टर्ड अच्छी तरह से एक जगह से इवनली स्प्रेड हो जाए। साथ साथ ये भी ख्याल रख रही थी कि दूसरी डिशेस भी साइड पे बनती रहे। अच्छा, जो चीज़ें फ्रीज़ करने वाली हों या चीज़ें मैरिनेट करनी हो वो मैं पहले करके रख लेती हूँ ताकि जो उसका टेस्ट और उसका अरोमा है वो उस चीज़ में आ जाए। जैसे कि अब मैंने यहाँ मीठा नहीं बनाया हुआ था तो मैंने सबको मैरिनेट करने के बाद मीठा बनाया। मीठा बनाने के बाद मुझे ये था कि मैं इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और जैसे कि आजकल का मौसम है, चीज़ों को बाहर भी रखो तो वैसे भी ठंडी, मतलब थोड़ा सा रूम टेम्परेचर के मुकाबले में ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। तो बहरीन का मौसम तो वैसे यहाँ इतनी सर्दी नहीं आई अभी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से असेंबलिंग करके इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। तो मेहमानों के आने से 1 घंटा पहले मैंने इसको फिर फ्रीज़र से निकाल के नॉर्मल फ्रिज में रख दिया था। तो ये अच्छा खासा ठंडा हो गया था और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आया था ठंडा होने के बाद। साथ साथ जी कुकिंग जारी थी मेरी, साथ साथ मैं मुर्ग मुसल्लम का चिकन भी ऊपर रख दिया हुआ था। और एक तरफ मेरी अम्मी गोश्त बना रही थी, गोश्त वो सालन वाला गोश्त बना रही थी। दूसरा स्टीम रोस्ट, जो स्टीम वाला गोश्त है वो बाद में बनाया था। गोश्त की 2 डिशेस थी, एक सालन वाला गोश्त था और एक स्टीम वाला गोश्त था। तो ये जी फाइनल लुक आ चुकी है। इसके बाद मैंने पास्ता बना लिया। अच्छा, मेरी कोशिश होती है पास्ता और चावल की जो डिश होती है ना वो लास्ट पे प्रिपेयर करूँ, क्योंकि फ़्रेश पास्ता का मज़ा आता है और फ्रेश चावलों का भी अलग मज़ा आता है। तो एक साइड पे ये चिकन मैंने रख दिया था। ये देखें चिकन कितना धमाकेदार धुआं देते हुए है। तो ये चिकन बहुत मज़े का बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। ये हर चीज़ में 4 चाँद लगा देता है। ये चिकन के चावल हैं, चावलों को भी मैंने दम देने के लिए रखने वाली हूँ यहाँ पे। मेहमानों के आने का टाइम हो गया था और साथ साथ मैं अपनी खाने की चीज़ें भी पूरी कर रही थी। यहाँ मैंने इसको दम दे दिया है, चावल मुकम्मल तौर पर रेडी हो गए। अब जब मेहमान आके बैठे थे तो मैंने शामी कबाब फ्राई करना शुरू कर दिए थे। अच्छा, आप किसी भी चीज़ को अगर अच्छी सी गार्निशिंग करें ना तो उसका रिज़ल्ट और ज़्यादा उभर के सामने आता है। जैसे कि गार्निशिंग माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हुई थी तो ये और ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। ये शामी कबाब, ये पास्ता हो गया, ये जी हमारा हो गया मुर्ग मुसल्लम जो कि सबसे प्यारा लग रहा था। उसके बाद जी हमारा है यहाँ पे गोश्त का सालन।
गोश्त का सालन अम्मी ने बनाया था, ये भी बहुत मज़े का बना था। अम्मी की कुकिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो ये था जी हमारा मुर्ग मुसल्लम, इसको अच्छी तरह से डेकोर करके रखे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये था जी गोश्त जो रोस्ट वगैरह की फॉर्म में था, जो हमने स्टीम करना था लेकिन प्रेशर लगवाया, लेकिन वो भी बहुत अच्छा गल गया था। अच्छा, इन सब के बाद फिर हुई धमाकेदार बारिश, बहुत अच्छी बारिश हुई उस दिन, बहुत प्यारा मौसम हो गया, पूरे दिन की थकावट दूर हो गई बारिश को देख के। बहरीन में बहुत कम बारिश होती है, तो जब बारिश होती है ना बहुत अच्छा सा माहौल क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। तो जी इतनी अच्छा मौसम देखकर तो हम सब बहुत खुश हो गए। तो उम्मीद है जी आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें। हाजिर होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ या नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।